हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे टीसीएस से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस के बारे में। टीसीएस से रिलेटेड बहुत सारे कन्फ्यूजन्स है, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। तो फर्स्ट हम लोग बात करते हैं कि कल टीसीएस ने क्या किया है, ईमेल करना स्टूडेंट को शुरू कर दिया है कि आपका रिजल्ट पब्लिश हो गया है, आप रिजल्ट देख सकते हो। तो जैसा कि आप देख रहे हो, मुझे भी ईमेल आया था कि आपका रिजल्ट आ गया है, आप रिजल्ट देख सकते हो। तो मुझे ये लिंक मिला और यूज़र ID पासवर्ड जो पहले वाला था वही था। तो जब मैंने लॉगिन किया लिंक से तो मेरा रिज़ल्ट शो हो रहा था। पिछले वीडियो में मैंने आपको अपना रिज़ल्ट शो भी कराया था कि मेरा क्या रिज़ल्ट था। ठीक है, अभी फिर से दिखा दे रहा हूँ एक बार। ठीक है, फिर हम लोग बात करते हैं आगे। जैसा कि आप देख रहे हो मेरा दोनों राइट कोडिंग्स का और फिर कॉग्निटिव स्कोर का दोनों का स्कोर मेरा शो हो रहा है। लेकिन बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं, आप गौर करेंगे, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका ये स्कोर शो नहीं हो रहा है। इट मीन्स डेट कि जब वो यहाँ पे क्लिक कर रहे हैं रिजल्ट वाले स्कोर वाले टैब पे, तो उनको क्या शो हो रहा है, ये मैसेज शो हो रहा है। बहुत सारे स्टूडेंट ने मुझे सेंड किया था, ये मैसेज शो हो रहा है कि योर कैंडिडेचर इज़ बीइंग रिव्यूड बाय कॉर्पोरेट्स and as of now, once this process is over, your result will be published in January 2021. It means that कि अभी ये इनका क्या हो रहा है कि ये प्रोसेस चालू है। अब एक चीज़ और गौर करेंगे तो यही सेम मैसेज बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट को भी आया शो हो रहा है उनके लॉगिन में जिनका इंटरव्यू हो चुका है। इट मीन्स डेट कि उनको पहले ईमेल मिल चुका है कि आप शॉर्टलिस्टेड हो गए हैं इंटरव्यू के लिए और वो इंटरव्यू दे भी चुके हैं, उसको भी यही सेम रिजल्ट शो हो रहा है उनके स्कोर कार्ड वाले स्क्रीन पे। और ऐसे स्टूडेंट जिनको ईमेल आया है कि आप इंटरव्यू के लिए सिलेक्ट हो गए हो लेकिन उनका इंटरव्यू नहीं हुआ है अभी तक, राइट, इंटरव्यू का उनका डेट नहीं आया, तो उनको भी ये मैसेज ही शो हो रहा है। तो इसका मतलब क्लियरली हम लोग ये समझ सकते हैं कि अभी ये इनका रिजल्ट प्रोसेस में ही है, कुछ भी क्लियर नहीं हुआ है। ठीक है, और एक बहुत सारे क्वेश्चंस, कॉमन क्वेश्चंस क्या थे, जैसा कि आप दिखा दो। ये देखो, किसी एक दूसरे स्टूडेंट ने मुझे ये भेजा था, ये वाला स्कोर, लाइक ये उन्होंने भेजा है जो इंटरव्यू दे चुके हैं, राइट, जिनको ईमेल आ चुका है कि मैं मतलब जो है आप इंटरव्यू के लिए सिलेक्टेड हुए नेक्स्ट राउंड के लिए NQT एग्ज़ाम देने के बाद, और फिर क्या है कि आपका इंटरव्यू उनका इंटरव्यू हो चुका, उनका ये ईमेल है। एक और मैं ईमेल दिखाता हूँ, सेम मैसेज, ये देखो मैसेज, इसमें भी सेम बात लिखी हुई है, आप देख रहे होगे तो इसमें भी सेम मैसेज है। लेकिन ये उनका मैसेज है जिसको ईमेल आया है कि आपका TCS क्लियर हो गया है और आप जो नेक्स्ट राउंड के लिए सिलेक्ट हो गए हो, आपको इंटरव्यू का ईमेल कुछ दिन में आएगा। लेकिन उनको अभी तक इंटरव्यू का डेट क्लियर नहीं हुआ है। तो इट मीन्स दैट कि दोनों स्टूडेंट को सेम शो हो रहा है मैसेज। ठीक है, और तीसरा क्या है कि तीसरे ऐसे भी स्टूडेंट इसमें शो हो रहा है, ऐसे स्टूडेंट को भी जिनका रिजल्ट अभी तक मतलब जिनको ईमेल टेस्ट के लिए नहीं, इंटरव्यू के लिए ईमेल नहीं आया कि वो इंटरव्यू में पास हुए हैं, इंटरव्यू के लिए उनको बैठना है या नहीं बैठना, लेकिन उनको भी सेम मैसेज आ रहा है। ठीक है, उनको भी सेम मैसेज आ रहा है। तो वैसे भी बहुत सारे स्टूडेंट हैं, जैसे कि आप देखो ये मैसेज, ये क्या कह रहा है, अगर आप देखो तो एक मतलब टेलीग्राम ग्रुप है मेरा बना हुआ, उस पर कुछ स्टूडेंट ने मैसेज किया है कि व्हाट डू नेक्स्ट आफ्टर आई हैव बीन बैच्ड। अब देखो क्या अभी तक ये मैसेज जो शो हो रहा था पिछले लाइक स्क्रीन में आपको दिखाया कि ये मैसेज किनको शो हो रहा था, दो स्टूडेंट को। एक जिनको ईमेल आ चुका है टेस्ट इंटरव्यू के लिए कि आप क्वालिफाई कर लिए हो NQT, आपका इंटरव्यू आगे कुछ दिनों में होने वाला है। एक ये, दूसरा कि जिनको ईमेल आया है कि आपका इंटरव्यू होने वाला है और उनका इंटरव्यू हो भी चुका है, उन दोनों को भी क्या हो रहा है, यही सेम मैसेज शो हो रहा है। और तीसरा आपसे केस देखें, तीसरा केस में क्या, ये स्टूडेंट S नाम से दिए हुए टेलीग्राम पे, इन्होंने ये कह रहा है कि व्हाट डू आफ्टर नेक्स्ट आई हैव बीन बैच्ड फॉर 10th नवंबर, आई चेक्ड इट नाउ ओनली। और वो क्या कह रहा है कि इनका जो स्कोर है 10 नवंबर को ही बैच हो चुका है, 10 नवंबर से ही। और क्या हो रहा है, जब वो लॉगिन कर रहा है अपना स्कोर, ठीक है, तो उनको क्या फिर यही सेम मैसेज दिखा रहा है कि आपका स्कोर हम लोग रिव्यू कर रहे हैं और रिव्यू करके जनवरी तक आपका स्कोर बताएंगे। इट मीन्स दैट कि यहाँ पे अभी तक इनका कुछ भी क्लियर नहीं है कि मतलब क्या आप सिलेक्टेड हुए हो या नहीं सिलेक्टेड हुए हो। लेकिन एक चीज़ तो क्लियर है कि 2021 वाले बैच के जितने भी स्टूडेंट हैं उन सारों को ईमेल आ चुका है, अगर वो सिलेक्टेड हुए हैं तो। अगर आप 2021 बैच से हैं और आपको ईमेल नहीं आया है, इट मीन्स डेट कि अब आपको चांसेस नहीं है ईमेल आने के, ठीक है, कि इंटरव्यू के ईमेल आने के। लेकिन 2020 बैचेस और 2019 बैचेस, ये दो बैचेस को अभी भी चांसेस है जनवरी तक कि वो उनको इंटरव्यू के लिए ईमेल आ सकता है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आप इस पर ध्यान देंगे।
सो जैसा कि आप इसमें भी देख रहे हो कि बहुत सारे स्टूडेंट कह रहे हैं कि मिनिमम स्कोर क्या होगा मतलब TCS NQT क्वालिफाई करने के लिए। तो क्या कह रहे हैं कि ये भी कुछ क्लियर नहीं, कहीं पे भी TCS ने ऐसा कुछ भी मेंशन कर नहीं रखा, नहीं ईमेल के रिप्लाई में ऐसा कोई जवाब दिया है कि आपको 1800 में कितने स्कोर करने हैं राइट कॉग्निटिव में कि आप क्वालिफाई कर जाओगे NQT के लिए, या फिर प्रोग्रामिंग सेक्शन में कितने लाने हैं जो आप क्वालिफाई कर जाओगे। ऐसा कुछ भी क्लियर कहीं भी नहीं है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, अभी भी बता रहा हूँ कि क्या रहा है कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो एक भी कोडिंग क्वेश्चंस नहीं सॉल्व किए हैं, ठीक है, जिनके कोडिंग क्वेश्चंस 2 कोडिंग क्वेश्चंस में से एक भी सॉल्व नहीं हुए, लेकिन उनको इंटरव्यू के लिए ईमेल आ चुका। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं, नॉन टेक्निकल तो है ही, 100% नॉन टेक्निकल ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको कोडिंग से कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप वो कोडिंग नहीं भी किए हैं फिर भी अगर उनका कॉग्निटिव में स्कोर अच्छा है, उनको ईमेल आया। बहुत सारे ऐसे भी आप स्टूडेंट देखोगे, आपको मैं ईमेल दिखाता हूँ, ठीक है, सॉरी यूट्यूब अपना दिखाता हूँ। यूट्यूब पर बहुत सारे लोगों ने कमेंट भी किया, देखो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको 1500 1600 स्कोर हुआ है 18 आउट ऑफ 1800 में कॉग्निटिव में, लेकिन फिर भी उनको क्या हुआ है, इंटरव्यू के लिए ईमेल नहीं आया। तो इससे क्या क्लियर हो रहा है कि इससे क्लियर यही हो रहा है कि अभी तक TCS ने कुछ भी क्लियर कर नहीं रखा है कि मतलब कि आपको कितने स्कोर लाने हैं ओवरऑल पास आउट होने के लिए। TCS ने स्कोर जारी कर दिया है कि ठीक है आप जाइए यहाँ से आप अपना स्कोर कार्ड डाउनलोड करके स्कोर देख लीजिए, लेकिन क्या करूँ स्कोर कार्ड से, इस स्कोर कार्ड का क्या करूँ, कुछ क्लियर ही नहीं हो रहा है। ना ही आप बता रहे हो कि तुम पास किए हो या नहीं, तुम इंटरव्यू के लिए एलिजिबल हो या नहीं, कुछ भी नहीं बताया जा रहा है। तो फिर क्या करें, तो सिंपल है, हम लोग वेट ही कर सकते हैं, वेट के अलावा और कोई चांसेस नहीं है, कुछ कर भी नहीं सकते हैं। तो आप कर क्या सकते हैं, सिंपल। सो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब करके इस बेल आइकन को दबाकर ऑल सेलेक्ट कर ले, ताकि मैं इससे रिलेटेड लगातार वीडियो बनाता रहूँगा और जब भी कोई वीडियो मैं अपलोड करूँगा आपको नोटिफिकेशन आ जाए। जैसा कि आप यहाँ पे देख ही रहे होंगे, एक नया हॉकिंस का नया रिक्रूटमेंट आया है, मैंने उससे रिलेटेड वीडियो बनाया है। विप्रो इलाइट का लाइक अप्लाई बटन तो दे दिया है वेबसाइट पे, लेकिन अभी अप्लाई चालू नहीं हुआ, तो उसके रिलेटेड आप देख सकते हैं। मैंने पिछले वीटेक महिंद्रा से TCS से रिलेटेड बहुत सारे वीडियो बनाए हैं, तो आप यहाँ आके वो सारे वीडियो भी देख सकते हो। लाइक जियो के रिक्रूटमेंट, अमेजोन के, गूगल के रिक्रूटमेंट के बारे में मैंने भी दे रखा है। तो कुल मिला के बात यही है TCS के बारे में कि आपको अभी घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आई थिंक जनवरी लास्ट तक क्लियर होगा कि TCS ने क्या क्या है, या फिर इनका क्या मतलब कंप्लीट क्या प्रोसेस हुआ है, कि कौन सेलेक्ट हुए हैं, कितने नहीं सेलेक्ट हुए हैं, कुछ भी नहीं। क्योंकि ये बहुत सारे आप कॉलेज बात करो तो ये कॉलेज के डिपेंड पे भी स्कोर आ रहा है इनका। जैसा आप देखो तो स्टार्टिंग में जब TCS ने NQT का रिजल्ट शो किया था, अगर आपको पता हो या फिर आपने ध्यान दिया हो, तो ये क्या रिजल्ट शो कर रहे थे, ये कॉलेज वाइज रिजल्ट शो कर रहे थे, राइट, कि बहुत सारे कॉलेज को, क्योंकि TCS का क्या कॉलेज से भी टाई अप है, तो वो क्या कर रहे थे कि कॉलेज वाइज रिजल्ट शो करा रहे थे। लाइक स्टूडेंट को यहाँ उनके वेबसाइट पे कुछ रिजल्ट का पता चल नहीं रहा है, लेकिन कॉलेज में उनके लिस्ट आ गया है कि इतने बच्चे जो हैं, इतने बच्चे TCS NQT क्वालिफाई कर गए हैं, इतने बच्चे को इंटरव्यू देना है, इतने बच्चे डिजिटल में सेलेक्ट हुए हैं, इतने निंजा में सेलेक्ट हुए हैं। ये सब इन्फॉर्मेशन कॉलेज को पहले मिल जाती है बाकायदा यहाँ वेबसाइट पर शो होने से पहले। तो इसका मतलब यही है अभी तक कि TCS कुछ भी क्लियर कर नहीं रखा है कि करना क्या है, या फिर आप कैसे समझो कि क्वालिफाई किए हो, कोई भी इनका ये क्लियर नहीं है। या कहीं भी आप गूगल कर लो, कहीं भी इन्होंने मेंशन कर नहीं रखा कि मिनिमम क्राइटेरिया क्या है, कि आपको मिनिमम कितने स्कोर चाहिए TCS NQT क्वालिफाई करने के लिए। जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में दिखाया था कि मैंने पिछले साल 2019 में 2019 में TCS NQT क्वालिफाई किया था। तो पिछले साल में मुझे पूरा याद है कि मैंने क्वांट्स वाले लाइक एप्टीट्यूड वाले पार्ट में सिर्फ कितने 15 क्वेश्चंस अप्रॉक्स थे, मैंने सिर्फ और सिर्फ 5 क्वेश्चंस उसमें से सॉल्व किए थे। मैंने 5 क्वेश्चंस कौन सॉल्व किए थे, तो वो एवरेज के क्वेश्चंस, ये एवरेज के क्वेश्चंस की जिसमें आपको बिना कैलकुलेशन के भी नॉर्मली आप अंदाज़ा लगा के भी आंसर कर सकते हो। तो मैंने सिर्फ और सिर्फ वो एप्टीट्यूड वाले पार्ट से सिर्फ 5 क्वेश्चंस वो एवरेज के सॉल्व किए थे और बाकी क्वेश्चंस रीजनिंग के सॉल्व किए थे। तो मेरा NQT पिछले साल क्लियर हो गया था। लेकिन इस साल अगर आप देखो तो बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट जिनको 1800 में 70 तक का तो अभी तक मुझे नहीं मालूम चला है कि किसी को 17 भी आया है, लेकिन हाँ 1600 वाले बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनको 1600 स्कोर आया है, लेकिन अभी तक उनको कुछ पता नहीं है कि उनका मतलब कि उनको इंटरव्यू के लिए ईमेल क्यों नहीं आया कि आप इंटरव्यू के नेक्स्ट राउंड के लिए एलिजिबल हो या नहीं हो। बहुत सारे स्टूडेंट हैं। बाकी तो जिन सारे स्टूडेंटों का क्या हुआ है कि जो इंटरव्यू के लिए सेलेक्ट हुए हैं स्कोर किसी को पता ही नहीं चल रहा है कि वो मतलब उनका स्कोर कार्ड क्या है। जो भी लगभग मतलब
अगर कहें तो 100% ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका कि इंटरव्यू के लिए हो गया है या फिर इंटरव्यू के लिए उनको ईमेल आ चुका है, उनको यही शो हो रहा है स्कोर कार्ड पे। जब वो स्कोर कार्ड ओपन कर रहे हैं अपना तो ये मैसेज ही शो हो रहा है कि आपका कैंडिडेचर बिगिन मतलब रिव्यू हो रहा है। तो इसका क्या मतलब समझे, ये भी क्लियर नहीं। इसका मतलब ये समझे कि आप इंटरव्यू दे चुके हैं, आपके इंटरव्यू को जो आप जो इंटरव्यू दिए हैं आपके इंटरव्यू को रिव्यू किया जा रहा है, ये भी क्लियर नहीं है। क्योंकि यही सेम मैसेज उनको भी शो हो रहा है जो इंटरव्यू नहीं दिए हुए हैं, जिनका इंटरव्यू अभी तक नहीं हुआ है उनको भी यही सेम मैसेज है, यही सेम मैसेज है। तो ये भी क्लियर नहीं है कि ये मैसेज का मतलब क्या है कि आप इंटरव्यू दे चुके हैं, आपके इंटरव्यू को वो रिव्यू कर रहे हैं, या फिर आपने एनक्यूटी दिया है आपके एनक्यूटी स्कोर को रिव्यू कर रहे हैं, कुछ भी क्लियर नहीं है। बहुत सारे आप ईमेल ऐसा देखो, बहुत सारे वेबसाइट पे देखोगे ये बहुत सारे स्टूडेंट के कि उनको क्या मैसेज शो हो रहा है कि आपका रिजल्ट विथहेल्ड कर मतलब वापस ले लिया गया है। तो वापस क्यों ले लिया गया है, तो कुछ भी नहीं। जैसे आप देखो कि वापस मतलब बहुत सारे स्टूडेंट हैं उनको क्या मैसेज शो हो रहा है कि आपका रिजल्ट वापस ले लिया गया। आप यहाँ देखो तो बहुत सारे स्टूडेंट ने मुझे कमेंट में भी बताया था कि उनको ये मैसेज शो हो रहा है, अगर दिख जाए तो। कहाँ ढूंढूं, इसमें देखता हूँ कहीं कोई चांस है। तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं, ओके नेटवर्क सो तो कुल मिला के बात यही मैं कहना चाह रहा हूँ कि इनका कुछ भी अभी तक क्लियर नहीं है। आप घबराएं नहीं, ठीक है। आप वेट करें जनवरी तक, जनवरी लास्ट तक ही कुछ भी क्लियर हो पाएगा कि कितनों ने क्वालिफाई किया है, कितने के इंटरव्यू होने हैं। क्योंकि 2020 वाले बैच के तो अभी एक के भी ईमेल नहीं आए कि कोई 2020 बैच से हो और उनको ईमेल आ गया हो कि आप क्वालिफाई किए हो या ना किए हो, या फिर इंटरव्यू का ईमेल आया हो। तो 2020 बैचेस और 2019 बैचेस के अभी तक पेंडिंग ही है, उनके अभी बाकी ही है। तो आप घबराए नहीं, हो सकता है, ठीक है, हो सकता है आप 2020 बैचेस के हो, ये रिज़ल्ट रिव्यू कर रहे हैं अभी तक, तो हो सकता है आप 2020 बैचेस के हो, आगे चल के जनवरी में आपको भी रिज़ल्ट दे दे, हो सकता है जनवरी में आपको भी इंटरव्यू कॉल आ जाए। तो अभी तक कुछ भी क्लियर नहीं है। अभी जितना भी है सारे अनुमान ही लगा रहे हैं कि क्या हो सकता है, नहीं हो सकता है। लाइक 2020 बैचेस के बारे में मैं अक्सर बोल रहा हूँ, पिछले वीडियो में मैंने बोला था कि 2020 बैचेस वाले जितने भी उनको अगर ईमेल नहीं आया इंटरव्यू का और उनके स्कोर भी अच्छे, तो वो घबराए नहीं। क्योंकि मैंने जब अपने प्लेसमेंट मेंटर सर से बात की थी तो प्लेसमेंट मेंटर सर लाइक इन लोगों का क्या होता है कि डायरेक्टली कनेक्शन होता है कि कंपनी के एचआर वगैरह से, तो उन्होंने उनसे बात की होगी। तो वो सर ने बताया कि अभी 2020 बैचेस और 2019 बैचेस वाले का अभी स्कोर नहीं आया है, उनको क्या रिज़ल्ट आएगा, उनका जनवरी तक रिज़ल्ट आने वाला है। और जैसा कि आप इस इमेज में देख भी रहे हो कि इनमें भी यही बता रहा है कि अभी जो है हम रिज़ल्ट जो है जनवरी में पब्लिश करेंगे। तो ये किन का है, ये 2020 वाले बैचेस का है, 21 वाले बैचेस का भी ये स्कोर ही शो हो रहा है। तो इसकी मीन्स कि अभी तक कुछ भी क्लियर नहीं है, आप घबराए नहीं। और फिर भी आपको अगर कोई भी क्वेश्चंस हो या कोई भी प्रॉब्लम लग रहा हो, आप कमेंट करें, हम कोशिश करेंगे कि आपके उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन फाइंड करने का। लाइक जैसा कि मैंने आपको बताया, मेरे पास बहुत सारे टेलीग्राम ग्रुप है। तो सपोज़ कोई क्वेरी मुझे मिलते हैं कमेंट में, उसका आंसर नहीं पता होता, मैं पता करता हूँ टेलीग्राम ग्रुप में, वो पोस्ट करके उस क्वेश्चन का कि भाई किसी को इसके बारे में कुछ पता है, वो बताते हैं, फिर मैं उसे कमेंट रिप्लाई बैक भी करता हूँ। तो आप लोग को घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, जनवरी तक आप लोग वेट कीजिए। और लास्ट में एक बार फिर से आप रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक करें और कमेंट ज़रूर करें अगर आपको कोई भी कन्फ्यूज़न है तो। थैंक यू सो मच।